फ़कीरों की इस महफिल में नए नए फ़कीर आते रहे, बहुत से फ़कीर आए, कई फ़कीरों की बातें सुनाई। हर फ़कीर परमात्मा का नेक बंदा होता है, परमात्मा में डूबा हुआ होता है, परमात्मा में पूरा का पूरा उतरा हुआ होता है। उसको खुदा के अलावा किसी दूसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ खुदा में मस्त रहता है और अपने रूह में मस्त रहता है। इसके अलावा दूसरा उसे कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ भी पता नहीं रहता उसे। ऐसे ही एक फ़कीर और हुए हैं अजमेर के। अजमेर शरीफ का नाम सबने सुना है, बड़ी नामचीन जगह है अजमेर शरीफ। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, फ़कीर बाबा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको सब ख्वाजा गरीब नवाज कहते थे, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की सेवा में सदा उतावले रहते थे। ऐसे वो ख्वाजा गरीब नवाज थे जो मस्त रहते थे, अलमस्त, और गरीबों की सेवा के लिए सदा आगे बढ़ते थे। वो अपने सेवकों से बोलते थे, कोई भी गरीब परेशान ना होए, भूखा ना जाए, तो खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, वस्त्र नहीं हो तो वस्त्र दो, कपड़ा दो, कोई भी कपड़ा दो, मगर कपड़ा दो। ऐसे थे वो ख्वाजा गरीब नवाज। राजस्थान का माहौल था, उस समय राजा का राज्य शासन था। वो राजा भी पृथ्वीराज, वो राजा था पृथ्वीराज चौहान। उसके शासन काल की बात है, उसके शासन के समय की बात है ये। तब तमाम प्रकार के लोग ख्वाजा गरीब नवाज के लंगरों में आते थे, जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर बैठते थे। राजा को शायद ये पसंद नहीं था, और जहाँ जल का स्रोत था, कोई सागर करके ऐसा मैदान था जहाँ पर जल ही जल था। अब राजा को जब पता पड़ा कि ख्वाजा साहब के तमाम अनुयायी, तमाम सेवक और ख्वाजा साहब से मिलने वाले जितने भी लोग आते हैं, वो सब वहीं से जल लेते हैं, वहीं से पीते हैं, वहीं नहाते धोते सब करते। कपड़े धोना, नहाना धोना, जल पीने के लिए वहीं से। अब राजा साहब को ये शायद अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि राज्य शासन उनका था। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ ख्वाजा साहब के यहाँ चले जाओ, और ख्वाजा साहब के जितने भी अनुयायी लोग हैं जो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहो वो बंद कर दिया जाए, जल लेना ही बंद कर दिया। सिपाही लगा दिए, सेना खड़ी कर दी। पृथ्वीराज महाराजा थे, शासन उन्हीं का था, और यहाँ पर आदमी परेशान हो गया, बेचैन हो गया। जल मिलना बंद हो गया, ना खाने को, ना पीने को, ना नहाने को, किसी चीज़ के लिए जल नहीं, सब तरफ से जल को बंद कर दिया गया। अब ख्वाजा जो मोइनुद्दीन साहब थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा साहब, इनको जब पता पड़ी तो इनको बड़ा बुरा लगा।
उन्होंने आके ऊपर उठाई और खुदा से कहा, या खुदा ये क्या, इन गरीबों का क्या होगा, कैसे मिलेगा इनके लिए जल, कहाँ जाएंगे ये जल पीने को, खाना बनाने को भी जल नहीं, नहाने को भी जल नहीं, पीने को भी जल नहीं। ख्वाजा साहब थोड़ी देर को अपने आप में बैठे, अपने रूहानी अंदाज में बैठे, रूह में मस्त खुदा को याद किया। फकीर है, खुदा से बात होती, जो भी बात की खुदा से बात की, उठे, आंखें खोली और उठे, ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे, परमात्मा से बात करते, ध्यान से उठे और बोले, एक कटोरा लाओ, अपने सेवकों से कहा, एक कटोरा लाओ, सेवक कटोरा लाओ। ख्वाजा साहब खुद उठे, वो जो जल का स्रोत था सागर नाम का, जहाँ से सब जगह के लिए जल सप्लाई होता था, तो गए, कटोरा लेके झुके, और कटोरा जैसे ही कटोरा हाथ से लेके जैसे ही नीचे किया, सागर का सारा पानी उस कटोरे में समा गया। सागर, उस सागर का, सागर यानी समंदर वाली बात नहीं हो रही, ये सागर उस एरिया का नाम था। उस सागर का सारा पानी उनके कटोरे में समा गया, और उसी का नहीं, आजू बाजू जितने भी स्रोत थे राज्य शासन में जल के, सारा का सारा जल ख्वाजा साहब के कटोरे में समा गया। इतने से कटोरे में सारा जल समा गया, सागर सूख गया उनका सागर, आजू बाजू जो जल के स्रोत थे वो सूख गए, तमाम प्रकार के जल के जो भी स्रोत थे सब सूख गए, और ख्वाजा साहब कटोरा लेके आ गए। अब ये बात पृथ्वीराज साहब को पता पड़ी, राजा को पता पड़ी, उनके सैनिकों ने बताया कि महाराज एक अद्भुत समस्या खड़ी हो गई, जो सागर था, जो जल का जो भी स्रोत थे सब सूख गए, और सुनने में आया है कि ख्वाजा साहब कटोरे में भर के ले गए। राजा साहब को समझ नहीं आई, राजा साहब कुछ क्षणों के लिए रुक गया, दिमाग चकरा गया राजा का कि ये क्या हो गया, और ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा स्रोत कटोरे में भर के ले गए ख्वाजा साहब। कहने लगे, नहीं मुझे भरोसा नहीं हो रहा। कहने लगे, साहब सही बात है, महाराज साहब सही बात है, कुछ तो उपाय करिए वरना प्रजा आपकी परेशान हो जाए। आप तो राजा हैं, महाराजा हैं। पृथ्वीराज चौहान को समझ नहीं पड़ रहा था, सूझ नहीं पड़ रही थी, अब क्या किया जाए। कुछ सैनिकों ने बताया, महाराज एक गुस्ताखी माफ, आप खुद हुआइए ख्वाजा साहब। कुछ क्षण को राजा रुका कि मैं जाऊं, मैं तो राजा हूं, मेरा तो शासन है, लेकिन फिर भी प्रजा के खातिर, जनता के खातिर, उनके राज्य काल में जो आम आदमी रहता था उसकी खातिर। कहने लगे, ठीक है मैं चलता। उठे, गए, घोड़ा लेके नहीं गए, पैदल गए, पैदल। ख्वाजा साहब अपने मस्ती में बैठे हुए, कटोरा सामने रखा।
जो ख्वाजा साहब के जो अनुयायी थे उनने बाहर देखा तो राजा और राजा की सेना साहब खड़ी, कहने लगे ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करी थी, भगवान महाराजा मिलने आए आप। ख्वाजा साहब तो अंतर्यामी, खुदा के बहुत करीब, खुदा से एक, समझ गए, जान गए। कहने लगे बुलाओ। पृथ्वीराज अपने जूते वूते उतार कर, जो भी अपने लाव लश्कर सब बाहर खड़ा कर कर आए ख्वाजा साहब। वो ख्वाजा साहब के पास आए और बस प्रणाम किया। कहने लगे ख्वाजा साहब वंदन है, प्रणाम है। कहने लगे कैसे याद किया राजा साहब? कहने लगे ख्वाजा साहब बड़ी बड़ी समस्या हो गई, हमने ऐसा ऐसा सुन रखा है कि सारा का सारा जल का स्रोत आप अपने कटोरे में लेकर आए। महाराज ऐसा मत करिए, आदमी क्या हालत होगी आदमी की जब जल ही नहीं मिलेगा। आदमी जब जल ही नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी आम जनता की। ख्वाजा साहब सिर्फ मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें सोचना था ना, तुम्हें सोचना था कि तुमने जब मना कर दिया जल लेने को, मेरे सारे लोग जो जितने भी आते हैं मेरे से मिलने के लिए, उनका क्या होगा अगर तुमने जल बंद कर दिया। ये तो तुम्हें ध्यान रखना था, ये तुम्हें ध्यान रखना था, तुमने क्यों नहीं ध्यान रखा? कहते कि राजा साहब गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई, महाराज गलती हो गई, ख्वाजा साहब गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा। मत्था टेका ख्वाजा गरीब नवाज के सामने। मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर शरीफ की बात हो रही है, अजमेर की दरगाह की बात हो रही है। उस समय दरगाह नहीं थी, उस समय बाबा साहब प्रत्यक्ष थे। और ख्वाजा साहब दयालु थे, ख्वाजा साहब गरीबों के हमदर्द थे, इंसानों के हमदर्द थे, हर इंसान से मोहब्बत करते थे। और ख्वाजा साहब ने वो कटोरा उठाया और अपने अनुयायियों को बोला ये कटोरा ले जा और जाके उस सागर में डाल दे। अनुयायी गए, ख्वाजा साहब फिर अपने रूह में स्थिर हो गए। अनुयायी गया वो कटोरा लेकर और जाके जल डाल दिया और कुछ जल आसमान पे फेंक दिया। देखते ही देखते सागर फिर लबालब जल से भर गया, लबालब जल से भर गया। सारे स्रोतों में फिर से जल आ गया, सारे स्रोत जल से भर गए, माला माल हो गए। ऐसा होता है फकीर हमारे देश का, हिंदुस्तान की धरा का फकीर है ये। अजमेर शरीफ आज सब जानते हैं, अजमेर शरीफ के ऐसे हैं हमारे फकीर। नए नए फकीर आते रहेंगे, फकीरों का जिक्र होता रहेगा, आपको बातें बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आनंद रहिए, मस्ती में रहिए, अपने परमात्मा में रहिए, अपने आत्मा में रहिए।